गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलिएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोलिएगा, क्या बोलिएगा? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। किसको बोलिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जब किसी तत्व का सबसे बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन हो तब उसको कहेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे देखिए, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कार्बन का परमाणु संख्या 6 लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p2 लिखेंगे। ये लिखने के लिए भी बताया हमने। लिखेगा 2, ये भी 2, ये भी 2, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए, कार्बन पहले कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? 4। यानी कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना? 4, ठीक है। फिर देखिए, नाइट्रोजन का जब देखेंगे, क्या लिखिएगा? 1s2 2s2 और 2p3 लिखिएगा। 3 2 5 और 2 7। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जोड़ा लगाइएगा, ठीक है। देखिए, 3 2 5 और ये एक विषम संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 अलग कर दीजिएगा। देखिए, ये नाइट्रोजन है, पहले कक्षा पे 2 और दूसरे कक्षा पे 5। यानी नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन हो वही उसका क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी बोलिएगा, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो उसी को आप बोलिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप सोडियम का निकालेंगे Na का, तो परमाणु संख्या इसका 11 है। लिखिएगा पहले 1s2 2s2 और 2p6, उसके बाद लिखिएगा 3s1। जोड़ा लगाइएगा तो 2, ये आपका 8 और ये आपका 1। देखिए, आप संरचना बनाइएगा तो Na का बनाइएगा, पहले कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन? ये 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन आप बोलिएगा कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो वही उसका क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र के बारे में, इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में। लिख लीजिए पहले, इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे किसको? बोलिएगा जब किसी, बोलिएगा यौगिक का वैसा सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम अनुपात व्यक्त करता है, क्या कहलाते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। जैसे देखिए, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बोलिएगा इसका मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा HO। HO क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अणु में दिखाता है कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात जो है ये सरल अनुपात में है। यानी हाइड्रोजन का अनुपात 1 है तो ऑक्सीजन का भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी यौगिक का वैसा सूत्र जो यौगिक के एक अणु में विभिन्न परमाणुओं का सरलतम अनुपात व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, H2O2, इसका लिखिएगा मूलानुपाती सूत्र HO, ठीक है। एसिटिलीन है, C2H2 है, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखिएगा CH, ठीक। देखिए, C2 है, H4 है, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखिएगा CH2, ठीक है। ये देखिए, फिर C6 है, H12 है, O6 है, इसका लिखिएगा C, ठीक। H12 है तो लिखिएगा H6 और
O लिखिए, H2 लिखिएगा, ठीक। फिर देखिए C6 है और H4 है, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखिएगा CH2। यानी क्या बोलिएगा, यौगिक का वैसा सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम अनुपात व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों लोग बात करेंगे कि किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक ट्रिक यहाँ पे देखिए, ट्रिक यहाँ पे देखेंगे है ही, ली, दे, फिर लिखेंगे यहाँ पे बकनो, हनी, ठीक, ये लिख दिए। अब इसका हम लिखेंगे H से लिखेंगे हो तो हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन। ही से लिखेंगे हीलियम, ली से लिखेंगे लिथियम, लिथियम। बे से लिखेंगे बेरिलियम, ठीक, बे से बेरिलियम। फिर बो से बे कर दीजिए, बो से बोरोन, ठीक, को से कार्बन, कार्बन। एन से नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन। फिर ओ से ऑक्सीजन, ठीक। एफ से लिखिएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन। नी से नियोन। अब इसका परमाणु संख्या कर दीजिए 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। यानी आप किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले 10 तक के एलिमेंट का ट्रिक के साथ याद रखेंगे उसकी परमाणु संख्या। क्योंकि जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बराबर होता है प्रोटॉन के, और प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 10 तक हम लिख दिया है। क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के और प्रोटॉन बराबर है एटॉमिक नंबर के। यानी हाइड्रोजन है, इसमें बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है। तो देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे कितना, 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1, चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1। और न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे द्रव्यमान संख्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1 और परमाणु संख्या भी 1। तो द्रव्यमान संख्या में हम लोग माइनस करेंगे क्या, परमाणु संख्या, तो बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 1 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका बोलेगा H2O बोलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालिए, तो देखिए इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 लिखिएगा, ठीक है। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, तो देखिए 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन 10 तो प्रोटॉन भी कितना 10। आप निकाल सकते हैं, हर एक का निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में लिखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, प्रोटॉन की कितनी, देखिए कार्बन का कितना लिखिएगा 6, तो 6 लिखिएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना 8 लिखिएगा, 2 है तो 2 × 8 लिखिएगा, कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 × 16 कितना हो जाएगा 22। हर एक का आप लिख सकते हैं। CH4 का लिखिएगा तो CH4 का इलेक्ट्रॉन लिखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 6, प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 है तो 4 से गुना कर दिए, कितना 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो प्रोटॉन भी कितना 10, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, ठीक। दोस्तों अगला देखिए, ग्लूकोज में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालिएगा। C6 है, H12 है और O6, इसमें निकालिए। तो इसमें देखिए कार्बन की परमाणु संख्या लिखेंगे 6, ठीक।
फिर 6 है कार्बन तो लिखेंगे 6 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 12 है तो गुना कर दीजिएगा 12 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना 8, 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए। देखिए 36 प्लस 12 प्लस 48, ठीक। अब सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 96, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 96। मैंने बताया था कि किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या उतना ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अब इससे आराम से आप किसी का भी लिख सकते हैं, आप NH3 का या आप बेंजीन का लिखिए तो C6 लिखिए, H6 लिखिए, इसमें निकालिए तो इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे कार्बन की परमाणु संख्या कितनी 6 परमाणु संख्या होता कितना है, कितना कार्बन 6 गो है तो 6 गुना 6 कर दिए प्लस 1 गुना 6 कर दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, इलेक्ट्रॉन 42, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 42। तो दोस्तों यूनिट 1 में मैं आज आपको तीन टॉपिक बताया, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसी के कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालिएगा। फिर उसके बाद आप सीखे इंपिरिकल फॉर्मूला के बारे में, यानी मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो क्या बोलिएगा, ये अनुसूत्र का जो है, या बोलिएगा अनुसूत्र का ये शॉर्ट होता है मूलानुपाती सूत्र। तो दोस्तों यूनिट 1 में आप 3 टॉपिक आज सीखे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा या दोस्त आपको कुछ समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए।